जय नंगर खेड़े महाराज की, जय ख्वाजा पीर महाराज की, जय मरिंडा गद्दी की, जय हेडो गद्दी की, जय बाबा रैपा चौधरी महाराज की। आज सभी संगत को एक तो वीडियो को शेयर और लाइक करें और कमेंट करें। आज भी संगत को एक तो भगताई के बारे में और देवी देवता की सिद्धि के बारे में और एक संगत को गुरु के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते कनाडा टोरंटो में और दुबई में और कुवैत में गुरु दीक्षा दी है। अभी चेले बने हैं, शिष्य बने हैं। और पिछले हफ्ते मोहाली से संगत थी जो अभी आई थी और चंडीगढ़ से, अमृतसर से संडे को संगत आई थी। तो कुछ संगत का क्वेश्चन ये था भी गुरु जी, अगर हम बाबा जी की सेवा करते हैं, देवी देवता की, गुरु गोरखनाथ जी की, शिव जी की, माता रानी की, या किसी भी देवी देवते की सेवा करते हैं, वैष्णो माता की, शेरावली माता की पूजा पाठ करते हैं, तो गुरु जी भी हम देवी देवता को गुरु बना सकते हैं? तो उनका क्वेश्चन ये था। तो अभी पिछले हफ्ते ही बाबा जी कृपा से, बाबा जी की मेहर से 7 चेले बने हैं। एक कनाडा में, टोरंटो में, यूएसए में, दुबई में, कुवैत में और सऊदी अरब में, और एक अमृतसर से आया संगत, एक मोहाली से और एक चंडीगढ़ डड्डू माजरे से। 7 चेले बने हैं पिछले हफ्ते ही। तो आज बाबा जी इस बारे में बताना चाहता हूँ, भगताई के बारे में भी, देवी देवताओं को सिद्ध कैसे करना, और गुरु के बारे में। उनकी इच्छा ये थी कि गुरु जी, उनकी इच्छा ये थी कि गुरु जी, अगर हम देवी देवता को भी गुरु बना सकते हैं। कई बच्चों ने ये सवाल रखा था, क्योंकि अभी पीछे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से फ़ोन आया था, और एक अमृतसर से, समराले से, तरन तारण के पास से और चंडीगढ़ से संगत आई थी संडे को। उन्होंने पूछा, गुरु जी हम देवी देवता को गुरु बना सकते हैं? तो मैं उस विषय में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु बिना ज्ञानी, गुरु बिना गतनी। पहले भी बताया है, गुरु देखो जान के और पानी पियो छान के। क्योंकि गुरु एक बार बनता है, बार बार गुरु नहीं बनता। क्योंकि उसका मतलब ये है भी, अगर आप गुरु बना रहे हो, क्योंकि जारविद गोगा जी के भी गुरु थे, गुरु गोरखनाथ जी के भी गुरु थे, मच्छंदर नाथ जी के भी गुरु थे, माता रानी के भी गुरु थे, सबके देवी देवताओं के गुरु थे। जैसे अब बाबा जी की ये फ़ोटो है, बाबा जी की फ़ोटो में आकृति है, ये बाबा जी की फ़ोटो का स्वरूप बनाया गया है। पर आपने बाबा जी की फ़ोटो या देवी देवता की फ़ोटो आकृति पेंटिंग हुई है, आपने आकृति स्वरूप देखा है, पर आपने सरेआम दर्शन तो नहीं किए ना। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, ऐसे दर्शन तो नहीं किए, ऐसे बातचीत तो नहीं की ना। तो देवी देवताओं को गुरु तो आप तब बनाओगे ना भी, अगर आपको देवी देवता सरेआम दर्शन दे रहे हैं, अगर आपको कोई बात बता रहे हैं, तो गुरु उनके भी थे। क्योंकि व्यक्ति को, कोई भी संगत को व्यक्ति, इंसान ही गुरु बनाना पड़ेगा देख के। वो किस लिए, जैसे अभी मैंने पीछे 7 चेलों को फॉरेन कंट्री में गुरु दीक्षा दी है, कुवैत में, सऊदी अरब में, दुबई में, टोरंटो में, न्यूयॉर्क में और न्यूजीलैंड में। एक अमृतसर से संगत आई थी, तरन तारण, समराला, मोहाली से भी ये संगत आई थी। 7 चेले ने गुरु दीक्षा ली है। तो गुरु बनाने का मतलब ये होता है भी, गुरु आपको हर चीज़ों में से निकाल देता है। जैसे वो कैसे, मैं आपको एक हमारे रामू गुरु जी की बताई बातें हैं, तो आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ। क्योंकि ज्ञान, अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट करोगे, तो आगे से आगे आपको मैं ज्ञान देता रहूँगा। उसके बारे में ऐसा, जैसे कि एक गुरु थे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी साध होते हैं जो गुरु मंत होते हैं, वो 5 घर भिक्षा मांगते हैं, 6ठे घर भिक्षा नहीं मांगते। सिर्फ 5 घर भिक्षा मांगते हैं, 6ठे घर भिक्षा नहीं मांगते। तो गुरु जी बैठे थे अपने दूल्हे पे, यज्ञ पे, और उनके 5 चेले बैठे थे उनके पास। तो गुरु जी ने बोला, जाओ बच्चों भिक्षा मांग के आओ। एक चेले को बोला,
तो 4 चेले अपना भिक्षा मांग रहे थे, एक चेला रह गया था। चेला भिक्षा मांगने गया तो 4 घर में भिक्षा मांग ली। 5वां घर उसको जब उसने दरवाज़ा खड़काया तो 5वां घर में भिक्षा के लिए एक तांत्रिक था वहाँ, जो जिसको बोलते हैं शरणपतकरी तांत्रिक था वहाँ। तो तांत्रिक का दरवाज़ा खड़काया तो तांत्रिक ने दरवाज़ा खोला। उसने बोला भी तू अपने गुरु का मेरे घर के आगे अपने गुरु का गुणगान क्यों कर रहा है? कहा महाराज मैं तो भिक्षा मांगने आया और मेरा गुरु जी ये सब कुछ है, क्योंकि यह तनवीश की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दे के भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु बहुत बड़ी बात होती है, तो उस माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो तांत्रिक ने बोला भाई तो अपने गुरु का गुणगान कर रहा है, जा मैं तेरे को शराब दे रहा हूँ, सुबह का सूरज निकलने पर तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरी मौत हो जाएगी। तो चेला उदास होके गुरु कुटिया में पहुंच गया। तो गुरुजी बोले भी बेटा क्या बात, आज बड़ा उदास होके आया? कह रहा गुरुजी का भिक्षा नहीं मिली। कहा गुरुजी भिक्षा की जगह मेरे को मौत मिल गई। कहा जी क्या हुआ? तो चेला मायूस होके उदास होके चुपचाप बैठा था। चेला बेचारा बैठा रहा। तो चेले बैठने पे उसने बोला गुरुजी मेरे को आज दीक्षा के अंदर मेरे को आज उसने कहा भी गुरुजी मेरे को आज दीक्षा के अंदर भी मेरे को आज भिक्षा की जगह मेरे को मृत्यु मिली है। तो उसने बोला ठीक है बेटा, तो खाना तो खा ले। का नहीं गुरुजी मेरे को टेंशन हो रही है, भी मेरे को श्राप दिया है तांत्रिक ने भी सुबह जैसे सूरज निकलेगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो गुरुजी ने क्या करा चेले को बचाने के लिए? कहा बेटा एक काम करना, मैं अब सोने जा रहा हूँ। 3 बार उसको बोला बेटा मैं सोने जा रहा हूँ और मेरी टांगे दबा दे और मेरे चरण और मेरी टांगे छोड़ के मत जाना कहीं भी। अगर कोई भी आपको बुलाए आपने चरण छोड़ के मत जाना। 3 बार गुरुजी ने ऐसे बोला भी मेरी टांगे दबा और मेरे चरण छोड़ के मत कहीं जाना अगर कोई भी आपको बुलाए। तो गुरुजी सो गए। चेला टांगे दबा रहा, मन ही मन में सोच रहा भी सुबह मेरे को मृत्यु आ जाएगी, मेरे को मौत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के गांव के लोगों ने बोला था भाई जो तांत्रिक किसी को दुआ या बद्दुआ भी दे देता है तो उसकी पूरी होती है। तो जी तांत्रिक ने अपनी कला रचाई। तांत्रिक ने एक देवी को भेजा, उसके पास धन दौलत जेवर और हीरे मोती दे के भेजा। तो गेट के पास देवी प्रकट होगी। चेले को बोली आजा बच्चा भिक्षा ले ले, भी आज भिक्षा में मैं तेरे को धन दौलत और हीरे मोती जेवरात दे दूँ। तो चेला बोला नहीं मैं अपने गुरु जी के चरण छोड़ के नहीं आऊँगा, अगर आपने भिक्षा देनी है तो यहीं आके मेरे को भिक्षा दे दो। तो वो भी चले गए। पहला पासा जो तांत्रिक ने खेला था वो भी ख़त्म हो गया। दूसरा पासा तांत्रिक ने भेजा, उसी टाइम माता के रूप में उसकी माँ बन के आई भी बेटा मेरे पास आजा। बच्चे का जो नाम था माता ने बोला भी मेरे पास आजा, बोले बेटा और मेरे को गले लगा ले, मैं तेरी माता आई हूँ। कहा नहीं माता मैं अपने गुरु जी की एक चरण नहीं छोड़ूंगा, अगर आपने आना है तो मेरे पास यहीं आके मिल लो। तो माता भी चली गई, गायब होगी, क्योंकि तांत्रिक एक कला रचा रहा था। कह देते हैं ना भी अगर काल या महाकाल भी आए गुरु चाहे तो सब कुछ बचा देता है, अगर गुरु जी का सिर पे सदा ही हाथ रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसी टाइम यमराज को भेजा, राक्षस का रूप बना के यमराज को भेजा तांत्रिक ने। ये बोला यमराज ने बेटा चल तेरी मृत्यु आने वाली है और तू खड़ा हो मेरे साथ चल, मैं यमराज आ गया दूत। तो उसने बोला चेले ने नहीं आप यमराज हो जो मर्जी हो, अगर आपने मेरे को लेके जाना है ऊपर, मेरी मौत आ रही है तो आप मेरे को आके ले जाओ, पर मैं गुरु जी के चरण नहीं छोड़ूंगा। तो उस बच्चे ने गुरु जी के चरण नहीं छोड़े तो वो यमराज भी चला गया। जो जैसे ही सूरज निकला गुरुजी उठे। गुरुजी बोले बेटा क्या बात, तेरी तो मौत लिखी हुई थी, मृत्यु लिखी हुई थी, जैसे सूरज निकलेगा तेरी मौत हो जाएगी। कहा गुरुजी ये तो बात मेरे मन में मैं खुद सोच रहा हूँ
भी सूरज निकलने के बाद मेरी मौत क्यों नहीं हुई। तो उसने पूरा वाक्य जो रात को उसके साथ हुआ है अपने गुरु को बताया। तो गुरु जी ने बात कहा, बेटा मैंने जानबूझ के आपको बोला था कि मेरे चरण दबाते रहना और मेरे चरण छोड़ के आपने जाना नहीं बिल्कुल भी कहीं, अगर आपको कोई बुलाए। तो ये कहने का महत्व है भी अगर काल या महाकाल कोई या यमराज या दूत भी आ जाए आपकी मौत के लिए, देख लो उसने गुरु जी के चरण नहीं छोड़े और गुरु जी ने उसकी जान बचा दी। अब ये बताओ कमेंट में बचा कौन? तो चेला बच गया। कृपा किसकी हुई? गुरु जी की। तो गुरु जी ने बताया ना उसको भी बेटा आपने चरण नहीं छोड़ने, चाहे यमराज भी आए आपके पास, चाहे आपके पास आपकी उसकी माता का रूप धारण करके भी आई है, तब भी उसने गुरु जी के चरण नहीं छोड़े और गुरु जी ने उसकी मौत को टला दिया। तो ऐसी बात मैं बताने जा रहा हूँ भी देवी देवता कभी भी गुरु नहीं बन सकते। देवी देवता आप सिद्ध कर सकते हो, वो भी कैसे? गुरु आपको बनाना पड़ेगा इंसानी, गुरु परख के बनाओ, देख के गुरु बनाओ। मेरे हजारों चेले आज बने हैं, पर आज तक जितने भी चेले हैं सबको आसन मंत्र, गुरु मंत्र, खेड़े का मंत्र, ख्वाजी के कलाम, नारसिंह बाबा जी का मंत्र, सबल सिंह बाबा जी का मंत्र, माई मदानन का मंत्र, महाकाली का मंत्र, वैष्णो माता का मंत्र जाप पूरा दिया है। क्योंकि अगर अगर आप 36 करोड़ देवी देवताओं के बीच में चेला बनाने जा रहे हो, गुरु कोई भी, और चेला गुरु को बनाने जा रहा है, अगर गुरु के अंदर कला होनी चाहिए चेले को देने की और चेले के अंदर कला होनी चाहिए गुरु से लेने की। अगर आप चेला बना रहे हो, अगर गुरु ज्ञान नहीं दे तो गुरु गुनाहगार है, गुरु भुगतेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों रहा उदास। तो गुरु भुगतेगा। अगर चेला सही सेवा कर रहा है, अपने फर्ज पे खड़ा है, उसके बाद चेला फर्ज निभा रहा है, अगर गुरु ज्ञान नहीं दे रहा है, ये भी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि कई बंदे सोचते हैं भी गुरु ज्ञान नहीं दे रहा, तो गुरु गुनाहगार है। अगर गुरु ने वचन पे है, गुरु ने मंत्र जाप पूरे अपने चेले को दे दिए, अगर चेला उसकी सेवा पूजा पाठ, माला सिमरन, सबसे बड़ी पूजा पाठ, धूप बत्ती सिमरन पूजा करनी 2-2 घंटे करनी। जैसे देखो 41 दिन की खड़ी तपस्या लगाई है, आप पीछे फोटो है देखो, 40 दिन की खड़ी तपस्या लगाई है, 41 दिन की खड़ी तपस्या लगाई, पैर सूज रहे हैं। अगर आप उसका मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो, तो गुरु की गलती नहीं, गलती आपकी है। क्यों? गुरु जी ने तो आपको दे दिया मंत्र जाप, पर करना ना करना आपके हाथ में, तो वो करना जरूरी है। फिर उसके बाद पहले नगर खेड़ा जी और ख्वाजा जी की सेवा की जाएगी। खेड़े बाबा जी का मंत्र जाप होता है, ख्वाजा जी की कलामें होती हैं, जंजीरें होते हैं, ख्वाजा जी का मीठा बेड़ा दिया जाता है। उसके बाद आप किसी भी देवी देवता को सिद्ध कर सकते हो। अब MBA एड्रेस है यमुनानगर वर्कशॉप रोड, गाबा पैलेस के सामने, गुग्गा माड़ी। यहाँ दरबार में रोज़ संगत आ रही है, यानी वीरवार को रोज़ संगत आ रही है। क्योंकि आपको कभी भी आना चाहते हो दरबार में, फ़ोन करके आएँ। दरबार में ना कोई पर्ची कटती है, ना कोई पैसा लिया जाता है, फ्री सेवा है। किसी को कैंसर है, किसी को रसोड़ी है, या पथरी है, या टाइफाइड का बुखार नहीं उतर रहा, परमानेंट बुखार नहीं उतर रहा, आदि बुखार हो चुका है, हड्डियों में जम चुका है, और किसी को पथरी गुर्दे में है या पित्ते में है या बवासीर है, या खासकर शुगर की दिक्कत है, इंसुलिन के टिक्के नहीं हट रहे हैं, तो अपने एक पत्रकार है 24 चैनल टुडे से पत्रकार हैं ज्योति मेहता जी, उनके हस्बैंड है राजीव मेहता, यमुनानगर के हैं। उनको इंसुलिन के टिक्के लगते थे, बाबा जी के 5 झाड़े करे हैं, उनके टिक्के लगने बंद हो गए हैं। वो दरबार में भी आए हैं, उन्होंने बोला भी है इन शुगर बिल्कुल ठीक होगी, जड़ से कट गई। सिर्फ आपने क्या करना, आए वीरवार 1.25 कटोरी खीर घर से बना के बाबे रायपे चौधरी की, और 2 सिगरेट, राइट शाम को आए वीरवार 6 बजे पहुँच जाओ आरती के टाइम। आपने 11 वीरवार झाड़े करवाने हैं, और महीने की
एक चौंकी, महीने की 9 चौंकी भरनी, महीने में एक चौंकी लगती है। चांदनी की द्वादशी को चौंकी लगती है, जो अब इस महीने की 24 तारीख की चौंकी है, दिन शुक्रवार है। 24 नवंबर दिन शुक्रवार, इस महीने की 24 तारीख की चौंकी है और दिन शुक्रवार है। तो रात की चौंकी लगती है, 7-8 बजे आओ, चौंकी लगेगी। सुबह 4 बजे बाबा जी की आरती हो जाती है, क्योंकि बाबा जी की सवारी आती है 12 बजे के बाद। 12 बजे से पहले अगर किसी में सवारी आती है तो देवी देवता नहीं आएंगे, तो समझना उसमें कोई भूत प्रेत है, कोई ओपरी चीज़ है। रात के 12 बजे के बाद जो और 2 बजे के बीच में जो सवारी आएगी, तो देवी देवता की सवारी आएगी या माता की सवारी आएगी, तो सच्चाई प्रकट होगी। तो आए वीरवार झाड़ा लगता है, अपनी रिपोर्ट लेके आए। पहली रिपोर्ट झाड़ा करवाने के बाद 11 वीरवार 9 चौंकी ये लगाने के बाद अपनी रिपोर्ट चेक करवाएं। उसके बाद आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। कृपा किसकी? बाबे रैपे चौधरी की और महाकाली की और जारवीर गोगा जी की, शिव गुरु गोरखनाथ जी की और माता रानी वैष्णो माता कुल की देवी शारदा माता की। और कृपा किसकी? मेरे गुरु रामू गुरु जी मरिंडा गद्दी की, मेरे गुरु जी की कृपा से चमत्कार है, जो रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। चमत्कार को नमस्कार, पर्चे को प्रतीक और खंडे को जीत है। सच्चाई है ये बात। तभी ये बात कही भी, जोगी बन के जुगत न जानी, भगवा बेख रंगवाना क्या, जिन्हों गली गली के खाने टुकड़े, ओनू मिठा ते सलोना क्या। तो संगत को यही ऑर्डर करूँगा मैं आपको भी, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट करें, जिससे मैं आपको आगे की भक्ताई के बारे में और आगे हर चीज़ के बारे में आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे भक्ति करनी है। भी जैसे नारसिंह बाबा जी की भक्ति करनी है, या वैष्णो माता सिद्ध करनी है, महाकाली सिद्ध करनी है, या भैरव बाबा जी सिद्ध करने हैं, गुरु गोरखनाथ जी। जैसे गुरु गोरखनाथ जी हैं, अगर आपने किसी के पास औलाद नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, तो गुरु गोरखनाथ जी की एक तो चौंकी पे आए। जैसे 24 तारीख की चौंकी है, औलाद नहीं हो रही, 24 तारीख की चौंकी पे बाबा जी से सवारी में फल डलवाएं। और गुरु गोरखनाथ जी के आए सोमवार, अगर किसी ने सेवा भक्ति करनी, जो भक्ताई करना चाहते हैं, भक्ताई गुरु गोरखनाथ जी की, तो आपने 1.25 महीने सेवा लगानी है लगातार। पहले खेड़े ख्वाजे की, खेड़े पे सुबह 4:30 बजे स्नान करो और शाम को ख्वाजे में हाजिरी डाल के आओ, जो आपके गुरुजी बताएंगे, क्योंकि गुरुजी बताते हैं जो मंत्र जाप। जैसे मेरे चेले हैं हजारों, मैं चेले को बताता हूँ, बेटा ऐसे ऐसे करो, ये ऐसे मंत्र जाप करो, ऐसे हाजिरी। क्योंकि हाजिरी में कहता है ख्वाजा जी हैं 2200 ख्वाजा जी। अगर आप बिना कलाम पढ़े हाजिरी दे रहे हो, बाई चांस रात को ख्वाजा जी के पास, आपके पास कोई चीज़ आके खड़ी हो जाती है, या कोई देवी देवता ख्वाजा जी खड़े हो जाते हैं, आपकी बाजू पकड़ते हैं, आपसे पूछते हैं आपके गुरुजी कौन है। अगर आपने बता दिया मेरे गुरुजी वो हैं, तो वो चीज़ आपके गुरुजी के पास जाएगी। तो गुरुजी आप वो चीज़ को रोकेंगे तो आपकी जान बच जाएगी। अगर आपने बता दिया मेरे गुरुजी कोई नहीं है, अगर गुरुजी के पल्ला कला है, ज्ञान है, उस वो कला ज्ञान तब आती है जब लालच मत हो, गुरु के मन में घमंड मत हो, ईर्ष्या मत हो, ऐब मत हो, और लंगोट का पक्का हो, सबकी दी बेटी माँ बहन समझे, तब गुरु के ऊपर विद्या कला आती है। और गुरु जी ने खड़ी तपस्या करी हो, गुरु गोरखनाथ जी की 41 दिन की खड़ी तपस्या, जैसे फोटो लग रही पीछे, ये देखो आप, 41 दिन की खड़ी तपस्या लगती है गुरु गोरखनाथ जी की। 24 घंटे 41 दिन खड़े रहना, ना कुछ खाना ना पीना, 41 दिन तक बड़ी बड़ी टांगें सूज जाती हैं, रात चल जाती है, पस पड़ जाती है, खून तक चल जाता है। 41 दिन तक कुछ देखो पैर सूज रहे हैं, 41 दिन तक तपस्या करनी होती है गुरु गोरखनाथ जी की। औरत का परछावा भी नहीं लेना होता, लेडीज से पैरों का हाथ भी नहीं लगाना होता, क्योंकि वो अलग कमरे में तपस्या हुई तप होएगा। तो खड़ी तपस्या कर रहे, या तपस्या खड़ी नहीं लगा सकते, नीचे पढ़ के आप सेवा कर रहे हो, तो 100 महीने आपने एक तो लहसुन प्याज नहीं खाना, और एक टाइम आप चाय पानी पियो, आलू की सब्जी खाओ, सुबह खेड़े को स्नान कराओ, ख्वाजा जी की शाम को आदि दो, गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र जाप करके हवन करो दूल्हे में। हवन करने के बाद उसके बाद आप बाबा जी गोरखनाथ जी का जो मंत्र आपको दिया, आपके गुरु ने जो बताया, उसका मंत्र का जाप करो।
और तपस्या में आए सोमवार चूरी बनाओ, रोटी बना के, 2 रोटी बना के, शक्कर डाल के, देसी घी डाल के चूरी बना के दूल्हे में चूरी का और दूध की धार का भोग लगाएं। और जब आपकी तपस्या पूरी हो जाती है, कच्ची धरती में नीचे गोबर लीप के, रोट बना के, और तपस्या पूरी होने पे दूल्हे में रोट लगाना है और दूध की धार देनी है। अगर आप 100 महीने सेवा कर ले तो गुरु गोरखनाथ जी आपको सरेआम दर्शन देंगे, और देखना आपको खुद आके आशीर्वाद देंगे और आपको बताएंगे। देखो, गुरु को कभी भी चेले से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर चेला नाम ऊंचा उठ रहा है चेले का, तो उसमें गुरु जी का भी तो नाम ऊंचा उठ रहा है, तो गुरु जी भी तो खुश होनी चाहिए भी आज मेरा चेला इतनी बड़ी चढ़ाई कर गया, भी कल को गुरु का ही नाम ऊंचा आएगा उसमें। तो गुरु को बताने में ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, जेलसी नहीं करनी चाहिए, गुरु मंत्र देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। कल को कहते हैं ना, कबीरा जग में आए जग हसे मरोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे पीछे से जग रोए। भी पीछे जग रोना चाहिए। भी कोई बंदा था वाक्य में, उसने गुरु मंत्र दिया मेरे को भी, क्योंकि अच्छाई बुराई ही रह जानी है। अगर आपको की कोई कहते हैं ना, हाथी चलता अपनी चाल और कुत्ते भोगते हैं हजार, तो हाथी अपनी चाल में चलता, कुत्ते भोगते हैं हजार। अगर आप अपनी सीधी सेवा कर रहे हो, सच्चे मन से आपकी चढ़ाई हो रही है, अगर आपकी कोई काट कर रहा है, अगर आपकी कोई बदनामी कर रहा है, आपकी कोई चुगली कर रहा है, तो वो भुगतेगा। का कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों रदास। ये सच्चाई है, ये कलयुग है, यही भुगतना पड़ेगा। और वो आप ऑटोमेटिक भुगतेंगे। उनके कारोबार में या कोई दिक्कत, बाबा जी अपना पर्चा लगा देंगे। अगर किसी को चुगली करेगा, निंदा करेगा, काट करेगा, किसी को कोई गलत बोलेगा, किसी को हक नहीं गलत बोलने का। अगर चेला गुरु को गलत बोल रहा है तो बड़ा भुगतेगा। अगर गुरु चेले को कुछ कह भी देता है, कहते हैं ना, लोहार लोहे को लाल करके ही मोचता है। बिगाड़ी के पहिए बगैर रसनी, थप्पड़ खाए बगैर मत नहीं, थप्पड़ खाए बगैर मत नहीं आती। ये देखो चिमटा लगा है, रामू गुरु जी ने चिमटा मारा था, आज भी निशान है मेरे, चिमटा लगा है मेरे गुरु जी का, मैंने मार खाई है। क्योंकि लोहार लोहे को लाल करके ही मोचता है। तो कोई दिक्कत नहीं, गुरु मार सकता है, कह सकता है, गुरु का हक है। गुरु आपको मार भी दे, माँ बाप जन्म के गुरु कर्म के, तो गुरु ही आपको सिखाएगा। पहली पौड़ी पैर रखना, दूसरी पौड़ी पैर रखना, तीसरी पौड़ी पैर रखना, तभी आप छत पे चढ़ोगे। अगर पहली पौड़ी से आप सीधा छत पे पैर रखोगे तो नीचे गिरोगे, गरम गरम खाओगे तो मुंह जलेगा। तभी मैंने आपको वो कथा कहानी सुनाई थी भी, गुरु ने ही चेले को देख लो बचा दिया। चाहे काल आए, चाहे महाकाल आए, चाहे यमराज आए, चाहे दूत आए, पर जब तक गुरु का सदा सिर पे हाथ रहेगा, चेले का कुछ नहीं बिगड़ सकता। अगर चेले के मन में छल कपट है, कहते ना, कुत्ता दर दर फिरे दूर दूर होवे, जो एक दर का होके रह जे तो का तो दूर होवे। जो चेले के मन में छल कपट है, दर दर धक्के खाएगा, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी उसका काम नहीं बनेगा, वो दर दर धक्के खाएगा। अगर एक गुरु का बन के रहेगा, गुरु जैसा मर्जी है, तो गुरु उसको पार उतार देगा। गुरु, अगर गुरु में कमी है तो गुरु गुनाहगार है, गुरु भुगतेगा। अगर चेले में कमी है तो चेला भुगतेगा। तो गुरु अगर मार भी रहा है कोई दिक्कत नहीं, उस्ताद मार सकता है, गुरु मार सकता है। माँ बाप जन्म के हमने भी मार खाई है, चिमटे लगे या निशान आए, तो गुरु मार सकता है। जब माँ बाप भी तो मार देते हैं, क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, मास्टर भी तो मार देता है बच्चों को। कई बच्चे क्लास में फर्स्ट डिवीज़न लेके पास होते हैं, कई बच्चे फेल हो जाते हैं, तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेरिट डिवीज़न लेके पास होते हैं, उनके पास फीस के लिए पैसे नहीं होते, तो मास्टर उनको बच्चों को 1 घंटा फालतू पढ़ाता है। किस लिए? उससे फीस के पैसे भी लेता है ट्यूशन के। क्यों? कोई नहीं बेटा, तेरे तू गरीब है, अगर से तेरे पास पैसे नहीं है, वो तो अपने मास्टर का, अपने गुरु का तो नाम ऊंचा करेगा, तो उसको 1 घंटा फालतू पढ़ाएगा। तो वो वही चेला समझेगा भी हाँ, अगर मेरे को गुरु मार रहा है, समझा रहा है, वो इसलिए समझा रहा है भी ये बच्चा मेरा कामयाब हो जाए, चढ़ती कला हो जाए, जिससे भाई दुनियादारी के अंदर नाम होए और गुरु का भी नाम ऊंचा है। तो मैं ये कहूँगा भी अपना गुरु एक बनाओ, देख के बनाओ। अगर गुरु कुछ क्या भी देता है, गुरु में कमी मत काटो। अगर जो करेगा तो वही भुगतेगा। अच्छा करो, किसी का माड़ा मत करो,
अपनी हक की कमाई खाओ, मेहनत करो, स्ट्रगल करो और अपने गुरु की पूजा करो, भक्ति पूजा पाठ करो, इधर उधर मत भटको, क्योंकि सुबह शाम सिमरन करो, माला करो। दुख की पूजा पाठ और सिमरन करने से सब कुछ होता है। अगर आप पूजा पाठ सिमरन नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, दर दर भटकना कोई फ़ायदा नहीं है। अपने अंदर की भावना से आंखें बंद करके पूछो भी बाबा जी हैं, देवी देवता है, जिसको भी आप मानते हो 5 बारी पूछो मन में भी जाहरवी गोगा जी हैं, माता रानी है, गुरु गोरखनाथ जी हैं, महाकाली है, ये 36 करोड़ देवी देवते हैं। आपके अंदर से आवाज आएगी भी हाँ देवी देवता है, सच्चाई है बात। ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये सेंट की इत्र की शीशी है, ये सेंट है। अगर ध्यान जट ने पत्थर में भगवान पैदा कर लिया था, ये बोलते हैं आपको मन टिकने की बात। अगर आपके पास फोटो नहीं है, फोटो एक पेंटिंग होगी, आकृति होगी, पर आपने असली में देवी देवते तुम देखिए देवी देवते होते कैसे हैं, उनका रूप क्या होता है, विराट रूप क्या होता है, कैसे होता है। अगर आप इस इतर सेंट की शीशी को आप 10 साल 12 साल से इसके आगे धूप बत्ती कर रहे हो, अगरबत्ती कर रहे हो, और आप जाहरवी गोगा जी का नाम, गुरु गोरखनाथ जी का नाम, माता रानी का नाम, महाकाली का नाम, शिव जी का नाम लेके इसको मान रहे हो, तो इसी के अंदर देवी देवता आ जाएंगे, इसी के अंदर जाहरवी गोगा जी आ जाएंगे, इसी में माता रानी आ जाएगी, इसी में शिव जी आ जाएंगे। क्यों? आपका मन टिक गया इसके ऊपर भी। मैं शिव बोला शंकर या गुरु गोरखनाथ या जाहरवी गोगा जी या माता रानी मान के मैं उनको इतर की शीशी नहीं देख रहा हूँ। मैं आंखें बंद करके मैं अपने देवी देवता को याद कर रहा हूँ, यही पूजा कर रहा हूँ। कहते हैं 12 साल के बाद तो कुर्डी के भाग जाग जगते हैं। माता बाचल ने 12 साल तपस्या करी थी, जाहरवी गोगा जी पैदा हुए थे। तो अगर आप इसको दिल से आप पूजा करोगे, मेरा कहने का मतलब मन, ये मन टिकाने के लिए कह रहा हूँ आपको। मन टिकाना क्या होता है? अगर आप इसकी 12 साल 10 साल तपस्या करोगे, यही इसी में ही देवी देवता निकट के आ जाएंगे। जैसे ध्यान जट ने पत्थर में भगवान पैदा कर दिए थे और पत्थर में से बाजू निकट के आई थी, ध्यान जट ने बाजू पकड़ ली थी, भगवान मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, खेतों में हल चलवा दिया था, ये मेरे साथ बैठ के खाना खाओ और बाजू से नहीं पत्थर से बाहर निकलो। भैया अगर मैंने आपकी 12 साल पत्थर में, मैंने आपके पत्थर के ऊपर धूप बत्ती पूजा की है और आप प्रकट हुए हैं, बाजू निकाली आपने, पर आप पत्थर से बाहर निकल के मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, तो भगवान को आना पड़ता है। भक्ति में शक्ति है तो घर बैठे भगवान को आना पड़ेगा। तब ये बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ। सिमरन जरूर करें, भक्ति जरूर करें, क्योंकि भक्ति अर्चना से सब कुछ होता है। जैसे दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। ये मत सोचो भी आपको दुख में ही सिमरन करना है, सुख में भी सिमरन करो और दुख में भी सिमरन करो। तो सिमरन करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। अंत में देखने लेना आप, बंदा कोई भी हो चाहे, हर इंसान के गुरु उस्ताद हैं। डॉक्टर भी लास्ट में बोल देता है जब बीमारी से बंदा जूझता है भी आई एम सॉरी, अब मेरे आत्मा नहीं है, परमात्मा के हाथ में, परमात्मा के आगे दुआ करो। तो परमात्मा के आगे दुआ करनी पड़ती है। तो बाबा जी कृपा है। इस वीडियो को आप शेयर, लाइक, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे आपको आगे से आगे भक्ति के बारे में और देवी देवता, हर 36 करोड़ देवी देवता के बारे में आपको बताता रहूँगा, कैसे सिद्धि कैसे करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो गुरु बनाना जरूरी है। देवी देवता गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि गुरु आपको आसन मंत्र, गुरु मंत्र आपको गुरु देंगे, क्योंकि देवी देवता आपको, ये कलयुग का दौर चल रहा है, देवी देवता आपको मंत्र जाप नहीं दे सकते, उनके भी गुरु है। गुरु बनाने के बाद आप सिद्धि कर सकते हो। चलो आज बाबा रायपे चौधरी स्थान पर ले चलते हैं आपको, जहाँ से कैंसर के मरीज ठीक हुए हैं, अभी बहुत संगत बैठी है, शुगर के मरीज ठीक हुए हैं और टाइफाइड बुखार ठीक हुए हैं, जो आदि बुखार हड्डियों में जम गया था, प्लस पथरियाँ निकली हैं, रसोली निकली है, काफ़ी संगत बैठी है, जो जिनके काम बने हैं बाबा जी की कृपा से। आज बाबा रायपे चौधरी पे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये दरबार है बाबा जी का, ये देखो संगत बैठी है दरबार में,
तो अभी स्टार्टिंग है। संगत बैठी है, जिनको पथरी है, कैंसर है, रसोड़ी है, सभी के दुखों का निवारण हुआ है। संगत बैठी है दरबार में, तो इनका सभी का दुख निवारण हुआ है। ये मत्था टेकने आए हैं, जिनको प्रॉब्लम थी बाबा जी कृपा से आज आपको दर्शन करवाते हैं। बाबा जी के ये बाबा जी कृपा से दुखों का निवारण हुआ है सभी के। बाबा जी पे आप ले चलते हैं आपको। नार सिंह बाबा जी की जय, बाबा सबल सिंह बाबा जी की जय। ये हैप्पी दीपावली पे रंगोली बनाई गई थी। बाबा जी पे ले चलते हैं आपको। आओ बाबा जी, बाबा रैपे चौधरी जी पे, जहाँ बाबा जी कृपा से संगत के दुख निवारण हुए हैं। रोज संगत आ रही है, अब तो वीरवार नहीं, वीरवार से अलावा रोज संगत आ रही है। देख लो आज वीरवार से अलग रोज संगत आ रही है। बाबा रैपे चौधरी जी के दर्शन करो जी, बाबा जी की कृपा है। देखो दर्शन बाबा जी के। ये बाबा रैपा चौधरी है जो खुंडेवाड़ी सरकार जन्म में जाएगा अवतार, जिन्होंने ये पिंजरे में शिव पार्वती माता के ऊपर ऊपरी कर दी थी और पार्वती माता को खिला दिया था। भगवान को पिंजरे में कैद करने चल दिए थे। पूरी मूर्ति बाबा जी की है। इनके आशीर्वाद से, इनके जाड़े से पथरी, शुगर, कैंसर तक के मरीज ठीक हो रहे हैं। और रसोड़ी है, किसी को कुछ भी है, अपनी पहली रिपोर्ट लेके आए। उसके बाद 11 वीरवार 1.25 कटोरी खीर, 2 सिगरेट लेके आए और 9 चौंकी भरे महीने की। और उसके बाद रिपोर्ट अपनी चेक करवाएं। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ही नॉर्मल आएगी। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। जैसे आपको भक्ति के बारे में बताया जाएगा। देखो बाबा जी तो तोते का रूप धारण किया था और पिंजरे में बैठ गए थे। ये बाबा जी का पूरा स्वरूप है। तो ये पहला दरबार है नाहन गद्दी के अंदर, और दूसरा दरबार, दूसरा स्थान बाबा जी का वर्कशॉप गद्दी में है। एक मूर्ति स्थापना है वर्कशॉप गद्दी में, यमुनानगर से ITI वर्कशॉप रोड गाबा पैलेस के सामने, गुग्गा माड़ी, MVS दरबार बाबे रैपे चौधरी का स्थान है। आप दरबार में आए, अपने दुखों का निवारण कराए। फ्री इलाज है, ना कोई पर्ची कटती है, ना कोई पैसे ले जाता है। जय जारवी गोगा जी महाराज की जय, शिव गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, बाबा रैपा चौधरी महाराज की जय, राम गुरु जी। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको भक्ति के बारे में आप जुड़े रहें। आपको बताया जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय।